फ्रेंड्स, क्या आप एक ऐसा ब्लाउज बनाना चाहते हैं जिसमें एक भी सिलाई का ज्वाइंट ना दिखे? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आस्तीन के ज्वाइंट भी नहीं दिखेंगे, शोल्डर के ज्वाइंट भी नहीं दिखेंगे, किसी भी तरह के डॉट के ज्वाइंट्स नहीं दिखेंगे। इवन आपको कोई भी एक भी सिलाई इस ब्लाउज में नहीं दिखने वाली है। जी हाँ, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है। कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम कटोरी ब्लाउज का भी ट्यूटोरियल ला चुके हैं, इसके लिए हम प्रिंसेस कट ब्लाउज का भी ट्यूटोरियल ला चुके हैं। आज देख रहे हैं 4 डॉट का बेल्ट ब्लाउज, जिसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, डॉट्स के निशान लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि इस जगह पर डॉट के पॉइंट्स आने हैं और किस प्रकार से आपको डॉट लगाना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डॉट लगाने के बाद पूरी ब्लाउज की कंप्लीट सिलाई दिखाई जाएगी। एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना इस तरह की और कैसी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले ये पूरे डॉट्स पे आपको मार्किंग कर लेना है ना। अब आपका मेन फैब्रिक है, आपका लाइनिंग पीस है, काम दोनों पर अलग अलग होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप डॉट्स लगाएंगे तो इसमें अलग अलग लगाएंगे। क्यों? तभी तो हम इसमें पूरा जो सिलाई है उसको अंडरग्राउंड लगा पाएंगे। हम चाहते हैं कि एक भी हमारा सिलाई ना दिखे। मेन डॉट से हम शुरुआत करेंगे, लाइनिंग पीस से। इस प्रकार से हमें ये डॉट लगा लेना। डॉट पर सभी जगहों पर मजबूत डबल सिलाई रहेगी। सिंगल सिलाई से बाद में दिक्कत हो सकती है, सिलाई खुल जाने पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सभी जगहों पर एक परफेक्ट सिलाई, छोटे टाँकों वाली सिलाई, अगर सिंगल सिलाई लगानी है तो एकदम छोटे छोटे टाँकों में, और सिलाई लॉक करके लगाना। इस चीज़ का ध्यान रखना। और सभी डॉट्स को आपको अच्छे से लगा लेना है। एक पीस हम प्रॉपर बना करके देखते हैं। जैसे जैसे आपको बताया जाएगा एक पीस बनाने के लिए, वैसे ही दूसरे पीस को भी आपको बनाना है। तो वीडियो को अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो और छूटे ना। ठीक है, ये डॉट्स हमने लगा दिए। अभी किस पे लगाएं? अस्तर पे, जिसको हम लाइनिंग पीस बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने अस्तर पे ये पूरे 4 डॉट्स लगा लिए। ठीक, अब हम क्या लेंगे, मेन फैब्रिक लेंगे। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, इस पर भी डॉट के निशान हमने लगा रखे हैं, इस पर भी डॉट्स को लगाना है। अब देखो, अलग अलग लगाने से बेनिफिट क्या होगा कि हम इसको एक दूसरे पे रख करके, उल्टा सीधा रख करके चिपका देंगे तो दोनों डॉट्स हमारे दब जाएंगे। कैसे, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी लास्ट तक देखते रहना, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आर्म होल की जो सिलाई है, आर्म होल वाले डॉट की, वो भी लगाते हैं, तो चारों डॉट्स इसमें भी लग जाएंगे। बेल्ट वगैरह सब हम बाद में लगाएंगे। इसमें कैसे क्या करना है मैं बताता चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, अभी हम इसमें गले की तरफ से ये इस प्रकार से पूरा चिपकाते हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे कट्स लगाना। क्यों? हमें पलटाना है इसको, तो ये गले की तरफ से डायरेक्ट पलट जाएगा। ऊपर अस्तर पर एक सिलाई लगा देंगे। जब भी इस तरह की सिलाई लगाते हैं, इसको हम क्रिज वाली सिलाई या पलटाने वाली सिलाई बोलते हैं। तो इसमें आपका जो ज्वाइंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, और ज्वाइंट जो रहता है ऊपर सिलाई लगाते वक्त, वो ज्वाइंट का जो हिस्सा रहता है वो अस्तर की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो पीसेस हैं उसको इस तरीके से, जैसे नॉर्मल किसी भी ब्लाउज को हम चिपकाते हैं वैसे ही चिपका देना है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बाकी चीज़ें फिर अंडरग्राउंड कैसे होंगी। ध्यान से देखिएगा। अभी ये हमने डॉट वाले पीस को रेडी किया है। सेम ऐसे ही दूसरा डॉट वाला जो पीस है उसको भी आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बेल्ट है जिसको हम योग पट्टी बोलते हैं, उसको भी हम प्रॉपर इसी तरीके से फिट करेंगे। पहले एक प्रॉपर मार्किंग कर लेना ताकि कुछ भी छोटा बड़ा ना हो। हल्का फुल्का भी छांटने की आवश्यकता है, छांट देना, घबराना नहीं है। कपड़े की तरफ कपड़ा रखेंगे। डॉट वाला जो मेन पीस है उसकी तरफ बेल्ट का जो मेन पीस है, मेन फैब्रिक है, उसको रखना है, और अस्तर की तरफ अस्तर रखना है। एक बार में अगर सिलाई चल जाती है ठीक है, नहीं तो एक बार आप पहले कपड़े पर चिपका लो, दूसरे बार अस्तर पे चिपका लो। ठीक है, ये इस प्रकार से अस्तर की तरफ अस्तर और कपड़े की तरफ कपड़े को हमने फिट कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा, अस्तर की तरफ इसको पलटा करके एक सिलाई लगा देना, जिसको हम पलटाने वाली सिलाई या क्रीज वाली सिलाई दोनों बोल सकते हैं। ये इतना कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको ऊपर वाले जो डॉट वाला पीस है उसको पूरा रोल कर देना है, और पलटा करके पूरा अंदर डाल देंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। उल्टी तरफ से ही सिलाई लगाना है, पूरा रोल करके, और उसके बाद ये जो रोल किया हुआ हिस्सा है उसको खींच करके बाहर निकाल लेना है। ठीक, इस प्रकार से जब आप इसको खींच करके बाहर निकालेंगे तो यहां पर आप देखिएगा, आपका कोई भी सिलाई विजिबल नहीं है। ठीक है, कुछ भी डॉट नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे, हुकाई की पट्टियां इसमें लगानी है। तो हुक की पट्टी लगाना है तो इस प्रकार से पहले इस सरफेस को बिल्कुल सीधा करेंगे, क्योंकि तिरछा मिर्छा काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। कोई भी कस्टमर हो,
अगर आपको फिनिशिंग से रिलेटेड अगर कुछ बोल रहा है तो समझ जाओ कि कमी आपके अंदर है, आपको उस चीज़ को सुधारना पड़ेगा, आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितना हो सके आराम से काम कीजिए और फिनिशिंग से काम कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि फिनिशिंग से काम करते हुए भी आपका स्पीड बढ़ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दिन भर में खाली एक ही ब्लाउज बनाते हैं, लेकिन बनाते ऐसे हैं कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो उस टाइप का होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप दिन भर में एक ब्लाउज बना रहे हैं और बना भी रहे हैं तो ऐसा कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये देखिए अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। दूसरे साइड का जो पीस है एज इट इज़ इसको भी वैसे ही तैयार करना है। पहले डॉट्स की मार्किंगें लगानी है, मार्किंग लगाने के बाद डॉट्स को पूरा जैसे अस्तर पे कपड़े पर बताया गया, फिर आपको बेल्ट लगाने के लिए बताया गया, सेम वैसे ही इसको भी ऐसे तैयार कर लेना। तो दोनों साइड के पीसेस हमने रेडी कर दिए। अब यहाँ पर जैसे ये दूसरा पीस है, एक में तो हमने हुक की पट्टी पूरी लगा रखी है, दूसरे में क्या पट्टी लगनी है, आई वाली पट्टी लगनी है। तो ये अस्तर और कपड़े से लगता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको रखेंगे, चिपका देंगे। अब उसके बाद जो है ये इसको पलटा करके हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी फिनिशिंग का ध्यान आपको रखना है। आई वाली पट्टी कितनी चौड़ी लगानी चाहिए, है ना, हुक की पट्टी कितनी चौड़ी लगानी चाहिए, कितना चौड़ा कपड़ा कटिंग होना चाहिए, ये ऑलरेडी हुकाई वाली पट्टियों में बताया गया है, वीडियोस में पूरा डिटेल से बताया गया है। तो आप जा कर के देख सकते हैं। दिलीप टेलर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत विस्तार से देखने को और सीखने को मिलती है। वहाँ पर हमारे ऑनलाइन क्लासेज, वर्कशॉप के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस में आप लोगों को वहाँ पर सीखने को मिल रहा है। तो मौका बहुत अच्छा है, आप लोग चूके ना, दिलीप टेलर्स ऐप आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम आई वाली पट्टी कंप्लीट कर लेते हैं और ऐसा करते करते हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया। गला हमने पलटा दिया है तो कोई भी पाइपिंग या पट्टी लगाने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब फ्रंट पार्ट जैसे ही रेडी हुआ, अब आते हैं बैक पे। बैक पे क्या काम है, डॉट लगाना है। गले पर पाइपिंग नहीं लगाएंगे तो मान लो अगर आपको गला पलटाना है तो पलटा सकते हैं, पट्टी लगाना है तो पट्टी लगा सकते हैं। गला आपके लिए ऑप्शनल चॉइस रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अंडरग्राउंड सिलाई से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है। आप पाइपिंग लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पट्टी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने डायरेक्ट पलटा दिया है। अस्तर को इस तरीके से आपको डॉट लगा लेना है। सबसे पहले अस्तर पर लग गया, अब उसके बाद मेन फैब्रिक पर लगाना है। तो मेन फैब्रिक पर भी सेम हाइट का सेम डॉट लगाना है। डॉट देखो किसी में छोटा किसी में बड़ा नहीं लगाना है, सेम साइज का डॉट लगना चाहिए। अगर आप लोग रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं जिससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ब्लाउज बना पाएँ एकदम फिनिशिंग के साथ, तो हमारे रेडी पेपर कटिंग्स में आपको ये गारंटी दी जाती है कि आप बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट फिटिंग वाले ब्लाउजेज बना सकते हैं। जी हाँ, आप लोग रेडी पेपर कटिंग्स मंगाने के लिए डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कांटेक्ट करें। अभी बाय वन गेट वन फ्री का शानदार ऑफर चल रहा है, तो उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ किसी भी तरह के ब्लाउज का पेपर कटिंग आप हमसे मंगा सकते हैं। फ्रंट और बैक में सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने शोल्डर ज्वाइंट कर दिया। किस पे किए हैं, कपड़े पर। पीछे पल्ला सिर्फ कपड़ा है ना, और सामने का पल्ला पूरा पूरा रेडी है। कपड़े पर ज्वाइंट किया और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रखना है। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि इससे आपका जो शोल्डर है वो भी अंडरग्राउंड हो जाएगा ना। कितने लोगों को लगता है हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको इस तरीके से पलटा देंगे। देखिए ये अभी ऐसे है, अभी इसको हम पलटाने का तरीका देखेंगे। पहले इसमें एक पिन कर देते हैं गले की तरफ। ठीक, क्या करेंगे, पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे ये इस प्रकार से, क्योंकि हमें ना पाइपिंग लगाना है ना पट्टी लगानी है, कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट गले को पलटाना है। तो इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे, गला हमारा पलट जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पलटाना है तो छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद जो पिन है वापस रिमूव करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जितना बनता है ऊपर से सिलाई लगा देंगे। एकदम ऊपर टॉप कॉर्नर पर शोल्डर के तो नहीं बनेगा, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट सिलाई आपको लगा लेनी है। ठीक, गले के ऊपर में ये आपकी पलटाने वाली वही सिलाई है जो हम हमेशा बताते हैं आपको, जो कि अस्तर के ऊपर से लगता है, कपड़े पर ये विजिबल नहीं होगा। अब इसको इस तरह से देखो बराबर खींच करके पलटा लेना है। तो गले पर फिनिशिंग आ गई। ये देखिए दूसरे साइड का भी एक बार देखना, ये इस प्रकार से ऐसे हाथ से पकड़ना और ये बराबर खींच लेना पलटाने के बाद, जिससे एकदम फिनिशिंग आ जाएगा। क्रीज लगा देना, गले साइड का बिल्कुल रेडी है। अब दूसरा काम क्या है, अब इसके बाद
हमें इसमें स्लीव फिट करना है, ठीक है। तो स्लीव फिट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा पीस है, ध्यान देखिए, ये जो पीस है पूरा का पूरा रोल कर देंगे और रोल करने के बाद इसको उल्टा कर देंगे। मतलब हम चाहते हैं कि वो अंदर चला जाए और जैसा हमने योग पट्टी या बेल्ट को किया था सेम उसी तरीके से नीचे के कमर को कर देना है, ठीक है। ये देखिए, इसमें भी हम कोई एक्सटर्नल पट्टी नहीं लगा रहे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर पट्टियाँ लगाएं। अगर अंडरग्राउंड लगाना है तो उसका भी एक तरीका होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अंडरग्राउंड कमर पर कैसे पट्टी लगाई जाती है इस तरह के टेक्निक्स के लिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हमने इसमें पट्टी स्किप किया है, पट्टी नहीं लगाएं। वैसे कमर पे पट्टी लगानी चाहिए, नहीं तो कमर पे क्या हल्का सा उठा उठा सा दिखता है ब्लाउज, तो वो ना हो उसके लिए नीचे थोड़ा सा पट्टी डाल करके उसको वजन किया जाता है, समझ रहे हो, उसको थोड़ा सा मोटा किया जाता है उस लाइन को, जिससे कि वो उठा उठा सा नहीं दिखता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो कमर की जैसे हम पट्टी पे तुरपाई करते हैं या सिलाई चलाते हैं फिनिशिंग वाली, वो चला सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर ये पलटाने वाली सिलाई चला देते हैं ताकि वो उठा उठा सा ना दिखे, फूला फूला सा ना दिखे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहीं पर भी अगर एक बूंद भी समझ में नहीं आ रहा है, वहीं पर वीडियो को रोकिए, वहीं से आप रिपीट करके देखिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जगह आप नॉलेज को मिस करें, इसीलिए मैंने वीडियो में आज 2 बार रिक्वेस्ट किया है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आप नहीं सीखेंगे। एक बार पहले पूरा देख लीजिए, देख करके समझ लीजिए, जब दोबारा आप इस काम को करेंगे, वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, दोबारा आप इस वीडियो को देखते हुए काम करना। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, जैसा ब्लाउज आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है वैसा ही बन करके मिलेगा, कहीं पर नहीं चूकोगे। बशर्ते 2 बार वीडियो को देखनी है। एक बार कब, पहले अच्छे से देख लेना, दूसरे बार जब आप सिलाई करते रहोगे उस टाइम देखना, जब आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर भूल रही हूँ या यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, उस टाइम देखना और उसके बाद बना करके मुझे बताना। इस प्रकार से अंडरग्राउंड ब्लाउज की सिलाई जब आप करते हैं तो लोग इस प्रकार के ब्लाउज की सिलाई को देख करके खुश हो जाते हैं। अगर आपका कस्टमर चाहता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लाउजों में फिनिशिंग दे, तो आप ये तरीका अपनाएंगे। और इस तरीके से अभी, क्योंकि अब अस्तिन को भी हम अंडरग्राउंड करने के लिए देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अस्तिन को कैसे अंडरग्राउंड करेंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से पहले कट टू कट मिला लेते हैं ताकि बाद में झोल ओल ना पड़े। अगर थोड़ा सा भी आर्म होल को छांटने की आवश्यकता है तो हम छांट लेंगे। मैं ये अक्सर बोलता हूँ कि कट टू कट बराबर मिला करके देखा करो। साथ ही साथ अस्तर वगैरह हम चिपकाते हैं तो क्या है, ये फ्रंट पल्ला जो हम गहरा छांटे रहते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको भी अच्छे से मिला लिया करो, ठीक है। दोनों तरफ यही काम आपको रिपीट करना है और उसके बाद आस्तीन को फिट करना है। मैं क्या बोल रहा था कि आप अगर इस प्रकार से ब्लाउजेस को बनाएंगे तो आप कस्टमर से मन चाह चार्ज कर सकते हैं। ब्लाउज की जो सिलाई है अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग करेंगे, आप इसमें पूरा पूरा फिनिशिंग देंगे, फिटिंग एकदम बेहतरीन देंगे, तो कस्टमर आपको मुंह मांगी कीमत देगा ब्लाउज सिलाई की, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको फिटिंग्स में दिक्कत आती है, कटिंग्स में दिक्कत आती है, जैसा मैंने कहा, आप हमसे रेडी पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त होते हैं फिटिंग के मामलों में। ना शोल्डर गिरने की समस्या, ना आर्म होल में झोल आने की समस्या, ओवरऑल पूरी फिटिंग उसमें बहुत अच्छी मिलती है आपको। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग ब्लाउज के पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। अभी बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर भी उसमें चल रहा है। तो अभी देखिए ये वाला जो पीस है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कपड़े को फिट करना है। आस्तीन में पहले कपड़ा वाला जो पार्ट है उसको फिट करना है, अस्तर को नहीं करना है। कपड़ा वाला पार्ट हमने जैसे ही फिट किया उसके बाद अस्तर को फिट करना है। तो ये अस्तर को भी सेम उसी तरीके से ध्यान रखना कि आपका सेंटर मार्किंग परफेक्ट होना चाहिए। शोल्डर के जॉइंट को ही हम आस्तीन फिट करने के लिए सेंटर मानते हैं, तो ये सेंटर आपका प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद आपको पहले एक साइड फिट करना है और उसके बाद उसी सेंटर से दूसरी साइड आना है। ध्यान इस बात का रखना है कि कभी भी आस्तीन को फिट करते हुए जो आप सिलाई चलाएंगे उसमें विशेषकर इस बात का ध्यान रखना कि आपकी सिलाई कहीं पर एकदम ज़्यादा राउंड नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉपर शेप में सिलाई आती है स्लीव्स की, जो कटा हुआ स्लीव का शेप, सेम उसी तरीके से सिलाई एक प्लेजर के मार्जिन से चलानी है और उसके बाद इस तरीके से पलटा देंगे, ठीक। अब पलटाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या है कपड़े का ना थोड़ा सा हिस्सा इसमें फोल्ड कर रखा है अंदर की तरफ और सीधा सिलाई चला देंगे। अस्तर को भी थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, कपड़े को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे,
प्रेस लगा लेंगे ज़्यादा है तो, और हाथ से फोल्ड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर फोल्ड करके सिलाई प्रॉपर चला देंगे। तो इस प्रकार से आपकी आस्तीन पूरी फिट हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। अब क्या करना है, लास्ट में फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के लिए पहले साइड से इसको जोड़ देंगे, ये इस प्रकार से प्रॉपर जोड़ के साइड फिटिंग कर देंगे। साइड फिटिंग का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया, दिलीप टेलर्स साइड फिटिंग वीडियो, ऐसा सर्च करके आप निकाल लेना, आपको मिल जाएगा। बार बार एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को बताने में वीडियो काफ़ी लंबी और थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना नॉलेज सफिशेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। इस टॉपिक पर हमने कटोरी ब्लाउज का भी वीडियो बना दिया, अंडरग्राउंड कंप्लीट सिलाई कटोरी ब्लाउज में, अंडरग्राउंड कंप्लीट सिलाई प्रिंसेस कट में, और अब अंडरग्राउंड कंप्लीट सिलाई 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।